अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। निदा यासिर का एक और इतना बड़ा भंड के लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि कॉमन सेंस इंसान के पास होनी चाहिए या फिर इंसान इतना भोला होता है। निदा यासिर ने धनिया की कहानी पर लोगों को धनिया पिला दिया और लोग अब उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि मीडिया पर क्या सिफारिश के अलावा लोग नहीं चल पाते, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग सामने बैठकर देख रहे हैं कि निदा यासिर पिछले 15 साल से क्या क्या भंड मार रही हैं। अब क्या कर दिया, क्यों लोग ट्रॉल कर रहे हैं, क्यों सर पकड़ के बैठ गए हैं और क्यों सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारी ख़वातीन को क्या हो चुका है। आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया में साइंसदान थक गए ये तहकीक कर करके कि पौधे धूप में उगते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे तजर्बाकार, सबसे पुरानी मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर ने एक नई थ्योरी पेश कर दी है। उनके मुताबिक धनिया उगाने के लिए खेतों की नहीं बल्कि फ्रिज की ज़रूरत होती है। ये सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। जी बिल्कुल सही। फजीला काजी साहिबा जो हैं वो उनके शो में आती हैं और कहती हैं कि जी मैं जड़ों समेत धनिया जार में रखती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। निदा कहती हैं तो क्या वो उगता रहता है, बढ़ता रहता है? नीचे से आवाज़ आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, हर जगह से आवाज़ आ रही है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मतलब निदा जी अगर फ्रिज में सब्जियाँ बढ़ने लगी, उगने लगी, तो जो किसान है वो तो हल चलाना छोड़ देंगे, आराम से बैठ जाएंगे, फ्रिज ख़रीद लेंगे और उसमें सब्जियाँ उगाना शुरू कर देंगे। हम सब जो हैं वो सब्जियाँ लेने मार्केट जाने के बजाय बड़े बड़े जो फ्रिज के शोरूम्स हैं उनके सामने खड़े हो जाएंगे और वहाँ से सब्ज़ी ख़रीदा करेंगे। लेकिन ठहरिए, ये पहली बार नहीं जब निदा यासिर ने इस तरह की बात की हो या उनकी स्ट्रैटेजी है भोला बनकर जो है वो ट्रॉल होने के लिए, क्योंकि टीआरपी के लिए बड़ी गेम्स मुख्तलिफ लोग खेलते हैं और गंदे हो जाते हैं। वो टीआरपी के लिए इस तरह से शायद करते हैं। कुछ लोगों का ये कहानी है। कुछ लोगों ने कहा कि अकल से इनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। किसी ने कहा कि ये मासूम है बेचारी, ये इसको कुछ भी नहीं पता, ये तो बच्चों को पता है। खैर पीछे क्या हुआ आप सबको याद होगा, वो फार्मूला 1 रेस जो कहानी थी, कौन भूल सकता है। तब निदा ने इंजीनियरिंग के तलबा से पूछा था कि फार्मूला 1 कार में एक ही बंदा बैठता है और क्या इसकी ट्रेनिंग अभी बाकी है? तो भाई वो गाड़ी थी या चिंची थी? लोग इस पर मजबूर हो गए थे। फिर आपको वर्ल्ड कप वाली गेम याद होगी, एक बार उन्होंने पूछा कि क्या 1992 के वर्ल्ड कप में भी इतनी ही टीमें थीं जितनी अब हैं? निदा जी वो अब इस पर क्या बात करूँ, छोड़े। कभी कभी गमज़दा मेहमानों से वो जान के ऐसे सवाल पूछती हैं कि जो सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनते हैं, फिर उनके उस प्रोग्राम की टीआरपी जो है वो ऊपर आती है। तो फजीला काजी साहिबा भी जो है वो परेशान हो गई होंगी, सोचने पे मजबूर हो गई होंगी कि यार ये क्या बातें कर रही है, किस तरह से इसने जो है कहानी सुना दी है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या मामला है। मैं भी ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। रहता है उसी में, नहीं उगता तो नहीं रहता, लेकिन ये कि वो फ्रेश बिल्कुल रहता है। मुझे ज़्यादा धनिया चाहिए होता है, मुझे फ्रेश अच्छा लगता है। तो मैंने ना मैं इतना बड़ा सा बॉक्स लेकर आई हूँ। उस बॉक्स में एक जाली की भी, उसी बॉक्स की एक अंदर की जाली है, तो उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ बॉक्स में और उस पर वो हरा धनिया और पुदीना वो रूट्स के समेत ही ऐसे ही रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। मतलब 15-20 दिन तो कहीं नहीं गया वो, ऐसे जितनी दफा मैं निकाल, क्योंकि उसकी रूट्स होती है, अंदर जड़ें होती है ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। हाँ, तो वो उगता रहता है उसी में, नहीं उगता तो नहीं रहता, लेकिन ये कि वो फ्रेश बिल्कुल रहता है। मैं कहती हूँ फजीला काजी साहिबा ने किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होगा। उनका बेटा इतना पढ़ा लिखा, वो खुद इतनी पढ़ी लिखी फैमिली से, वो सोचती होंगी कि यार मैं कहाँ पे फंस गई। खैर निदा यासिर साहिबा को क्रेडिट देना चाहिए। 15 साल से वो हमें तफरीह फराहम कर रही हैं या फिर लोगों को सोचने में मजबूर कर रही हैं कि किस किस तरह के लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।